साथियों, कई बार ऐसा हो सकता है कोई ना कोई व्यक्ति आपका अकाउंट जो है मिसयूज़ करे और आप ही को जो है फँसवा दे साइबर क्राइम में। एक ऐसा ही मामला जो है सामने आया ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के। जजमेंट का डेट है 18 फरवरी 2026। इसमें क्या हुआ था कि एफआईआर जो है दर्ज हुई थी सेक्शन 318, सेक्शन 319, सेक्शन 336, सेक्शन 338, सेक्शन 340, सेक्शन 61 सब क्लॉज 2 बीएनएस में। बेसिकली आरोप क्या थे कंसेंट परिवादी के कि एक बिज़नेस लोन जो है उसने लिया। ये लोन लिया कंपनी से। अल्टीमेटली ये लोन था 5 साल के लिए अप्रॉक्सीमेटली। बैंक से कॉल आता है कि आपका ये टेनर जो है अगर आप चाहते हैं इम्प्रोवाइज़ करना, तो बेसिकली आप एक काम कीजिए, जो पुराना लोन है उसको आप क्लियर कीजिए। तो आपको लिमिट भी जो है नहीं मिलेगी और आपका जो टाइमिंग है, ये जो टेनर है टू रीपे द लोन उसको हम बढ़ा देंगे। तो ऐसा करके करीबन 4,61,000 रुपये जो है ट्रांसफ़र कर दिए परिवादी ने कंसर्न व्यक्ति विशेष को। ये अमाउंट जो है एम्बेज़ल हो गया। बाद में मालूम पड़ा कि जो कंसर्न पिटिशनर था इसका अकाउंट जो है यूज़ हुआ इस क्राइम के अंदर। यहाँ कंसर्न अक्यूज़ जो है गिरफ्तार होता है और उससे कुछ इंपॉर्टेंट प्ली जो है दिए। सबसे पहली बात कि मैंने कोई भी गबन जो है नहीं किया है और ना ही गबन में सहयोग किया। दूसरी बात, मेरा अकाउंट जो है मिसयूज़ हुआ है। बेसिकली जो मेरा अकाउंट है ये यूज़ हुआ है एज़ अ मूल अकाउंट टू कलेक्ट द एलिज्ड अमाउंट। जबकि ये ट्रांज़ैक्शंस कब हुआ जानकारी में नहीं है, कब ये विथड्रॉल हुआ जानकारी में नहीं है। यहाँ प्ली था कंसर्न्ड अक्यूज़ का कि वो जेल में है लंबे टाइम से और लॉन्ग टाइम कस्टडी ग्राउंड तो नहीं है हालाँकि बेल का। पर अगर आप ये शो कर पाते हैं कि आप लंबे टाइम से जेल में हैं, कोई एक्टिव प्रोग्रेस नहीं हो रही है केस में, तो वहाँ पर हम बेनिफिट ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एम्पल जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, कि स्पीडी ट्रायल जो है अक्यूज़ का अधिकार है। अगर अक्यूज़ को अधिकार नहीं दिया जा रहा है, तो वहाँ पर वो मेंशन कर सकता है वॉलेशन को। अगर अक्यूज़ जेल में है, तो ये अधिकार जो है हो जाता है डोमिनेंट साइड के ऊपर। अपार्ट फ्रॉम दैट, एवरी अक्यूज़ शैल बी डीम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। तो हमको सबसे पहले ये तो अश्योर करना है कि हमारा एग्ज़िट रोल क्या है क्राइम में। अगर हम हमारा एग्ज़िट रोल स्पेसिफिक कर नहीं पाते, हम सिर्फ बेल को आर्ग्यू कर रहे हैं, अपनी व्यथा कोर्ट को जो है स्पष्ट कर रहे हैं, हम सक्सीड हो ही नहीं पाएँगे। और अधिकांशतः अक्यूज़ यही गलती करते हैं। सिंपल है, केस को पुट अप कर दिया और उस पे जो है आर्ग्यू कर रहे हैं। सबसे पहले एफआईआर को पढ़ो और अगर चार्जशीट है उसको पढ़ो। आपका रोल क्या आ रहा है उसको देखो। क्लियर है? इसके अलावा एलिगेशंस क्या हैं? जनरल हैं, स्पेसिफिक है, नॉन स्पेसिफिक है, इनकंसिस्टेंट है या कोरबोरेशंस हैं या कोरबोरेशन नहीं है। इन सब पैरामीटर पे फाइल को पढ़ना पड़ता है। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि टेक एडवाइस फ्रॉम द एक्सपर्ट। ये ज़रूरी इसलिए होता है कि हमने केस को प्रॉपर्ली पढ़ा ही नहीं, ढंग से हमने आर्ग्यूमेंट नहीं करा, ढंग से हमने केस को प्लीड नहीं करा। सक्सेस जो है कैसे मिलेगी? लोग वायदे कहीं कर जाएँगे आपसे कि हम बेल लगा देंगे, बेल करवा भी देंगे, बट वायदों से बेल नहीं मिलती है। वी कुड नॉट प्लीड ऑन इमोशनल बेसिस। वी हैव टू सी आवर फाइल फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले एफआईआर जब पढ़ेंगे तो ये मालूम पड़ेगा कि चीटिंग का मामला बनता है या नहीं बनता है, या गबन का मामला बनता है या नहीं बनता है, या जो मामला है फॉर्जरी का ये बनता है या नहीं बनता है। क्योंकि जब एफआईआर में होता है सेक्शन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, सबसे पहले हमें उस पे जोर देना होता है और हमें ये स्पष्ट करना होता है कि देयर इज़ नो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। हम सब जानते हैं टू अट्रैक्ट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 2 और मोर देन 2 पर्सन आर रिक्वायर्ड, देयर मस्ट बी अ प्लान जिसके कॉन्सिक्वेंस में उनका मीटिंग ऑफ माइंड है और ये तय हुआ कि क्राइम जो है कमिट किया जाएगा। अगर हम ये साबित कर दें कि मीटिंग ऑफ माइंड ही नहीं है या कोई प्लान जो है एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ है, तो वहाँ पर हम राहत जो है ले सकते हैं। जहाँ तक बात है चीटिंग की, तो मामले में कोई भी जो है ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए कि आपने किसी को डिसीव किया हो, जिसके कॉन्सिक्वेंस में वो इंड्यूस हुआ हो, उसने मनी को या प्रॉपर्टी को जो है पार्ट विथ किया हो और आपने जो है प्रॉपर्टी को अज़म कर लिया हो। और जो डिसीव का एलिमेंट है ये होना चाहिए फ्रॉम इंसेप्शन। क्लियर है? अगर केवल सामान्य डिस्प्यूट है या पैसों का लेन-देन है, केस नहीं बनेगा चीटिंग का। इसके अलावा फॉर्जरी के लिए ये ज़रूरी है कि आपने कोई एक्ट करते हुए कोई डॉक्यूमेंट जो है तैयार किया, जिसके तहत आपने सपोर्ट किया किसी अनड्यू क्लेम को और आपकी जो इंटेंशन थी वो थी टू कमिट द फ्रॉड और आपकी जो इंटेंशन थी वो थी डिसऑनेस्ट। अगर इस तरह के एलिमेंट नहीं है, सामान्य वर्बेटम है, सामान्य अवर्मेंट है, तो ये पर्याप्त नहीं है टू शो दैट यू आर गिल्ट। इसके अलावा आपको ये भी शो करना होगा कि व्हाई योर अकाउंट इज़ मिसयूज्ड और उसके लिए आपने क्या कार्रवाई करी। अगर सिंपल अवर्मेंट है तो ये नहीं चलेंगे। इसके अलावा अगर जेल में है लंबे टाइम से, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टम है। इसके अलावा कोई आपराधिक कृत्य पूर्व में आपके खिलाफ दर्ज नहीं है, ये इंपॉर्टेंट जो है फैक्टम है टू शो दैट यू आर हैविंग अ वेरी गुड केस और डोमिनेंट केस फॉर बेल। और इसके अलावा जो कंसेंट केस है उसमें अगर आरोप स्पष्ट नहीं है, आरोप संबंध में लिख दिए गए मेयर वर्बेटम्स हैं, तो ये सफिशिएंट नहीं है। इसलिए बार-बार मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसे मामले कि जहाँ पर ट्रांज़ैक्शंस जो हैं इन्वॉल्वड हैं, आप बनाएँ कैश फ्लो स्टेटमेंट टू शो दैट यू आर नॉट गिल्ट। जैसे मान लीजिए आपने किसी से पैसा लिया, पैसा आपके पास में आ गया, आपने पैसा आगे इन्वेस्ट कर दिया मार्केट में, पैसा जो है डूब गया या पैसा जो है खर्च हो गया, तो इसमें गिल्ट कहाँ हो गया आप? अगर पैसा रिफंड नहीं कर पाए, रेमेडी कहाँ है? सिविल लॉ में। तो इस प्रकार हम एक डिफेंस लेकर के अपने आप को सेव कर सकते हैं। इसलिए प्रॉपर डिफेंस करें। अगर डिफेंस प्रॉपर नहीं है, सबमिशंस नहीं है, चुप बैठ जाएँगे,
तो सक्सीड नहीं हो पाएंगे। मैंने कई बार देखा भी है कि जब आती है बारी बोलने की तब तो आप बोलते नहीं हो, और जब आती है बारी नहीं बोलने की तब आप बोलते रहते हो। आप अगर सबमिट कर दोगे अपना प्रॉपर रिप्लाई कंसर्न एफआईआर पे, तो आपका स्टैंड जो है रिकॉर्ड पे जाएगा। अगर उस पर आईओ जांच नहीं कर रहा है या गलत जांच कर रहा है, तो चांसेस काफी बढ़ जाएंगे आपके बेल के या क्वेश्चन के। पर इसके विपरीत आप चुप बैठ गए इस अजम्पशन के साथ कि ये बोल देंगे तो पत्ते खुल जाएंगे और हमारा डिफेंस जो है वो खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। डिफेंस को सबमिट करना एक कला है। अगर डिफेंस को आपने सबमिट कर दिया और प्रॉपर सबमिशन दे दिए आपने, तो वहां पर राहत मिल जाएगी आपको। उदाहरण के लिए ये कहता है कि साहब मुझसे पैसे लिए और ये पैसे भी खा गया, अब सामान्यतः क्या करेगा भाई, भाग जाएगा या कॉपरेट नहीं करेगा या जवाब नहीं देगा। अजम्पशन क्या है कि आप कल्प्रेट हो। अब बी ने क्या किया, एक बनाया कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉपर सबमिशन दिए कि मैंने पैसा लिया था 5 लाख 10 लाख 50 करोड़ जो भी लिया, मैंने आगे इन्वेस्ट कर दिया या मार्केट में मैंने एक्सपेंड कर दिया। प्रॉपर सोर्स है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी शोन, क्लियर है। और ये भी शो कर दिया कि जो कुछ भी हुआ है वो कंसेंट से हुआ है, परिवादी के, इसने फैक्ट छुपाए हैं या कॉम्प्रोमाइज किए। अब जरा खुद सोचिए कि इन प्लान बी चांसेस टू गेट द बेल विल बी ऑन डोमिनेंट साइड, क्लियर है। प्लान ए में क्या था, चुपचाप बैठा हुआ था, भाग गया। और प्लान बी में क्या है, वो बन गया साहूकार, एक एक बात को स्पष्ट कर रहा है। तो इसलिए भागने से काम नहीं चलेगा, बात को स्पष्ट करो, पर आपका वे होना चाहिए लॉजिकल, लीगल एंड स्पेसिफिक। अगर ये बात दिमाग में सेट कर ली आपने, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। अगर हम सही है तो कोई आवश्यकता नहीं है भागने की। इसलिए अपने केस को आप रखें इन द इफेक्टिव वे, सो दैट यू कुड हैव अ वेरी गुड स्टैंड फॉर बेल ऑन द रिकॉर्ड। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय राम जी की।